स्टूडेंट आज हम लोग डिस्कस करते हैं पोस्टेरियर पिट्यूटरी के बारे में। जानते हैं कि आपका पोस्टेरियर पिट्यूटरी क्या है। स्टूडेंट देखिए क्या है कि जो आपका पोस्टेरियर पिट्यूटरी होती है, ये पोस्टेरियर पिट्यूटरी क्या है कि आपका इसको हम न्यूरो हाइपोफाइसिस के नाम से भी जानते हैं। ठीक, यानी कि जो पोस्टेरियर पिट्यूटरी होती है इसको आप जो होता है कि न्यूरो हाइपोफाइसिस के नाम से भी जानते हैं। पोस्टेरियर पिट्यूटरी क्या है स्टूडेंट, बेसिकली दो तरह के हार्मोन्स रिलीज करती है। एक हार्मोन्स होता है जिसको आप जो होता है कि एडीएच कहते हैं। क्या कहते हैं? एक आप एडीएच कहते हैं। दूसरा होता है जिसको आप क्या कहते हैं? ऑक्सीटोसिन कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीटोसिन कहते हैं। तो दो तरह का जो होता है कि इसमें हार्मोन्स है। अब देखिए क्या है कि जो पोस्टेरियर पिट्यूटरी होता है स्टूडेंट, ये जो होता है कि आपका कैसे बना हुआ ये आपको यहाँ पर बताया जाएगा। तो पोस्टेरियर पिट्यूटरी का जो फॉर्मेशन होता है वह होता क्या है कि बेसिकली जो हाइपोथैलेमस होता है, इस हाइपोथैलेमस की जो होता है मॉडिफिकेशन है, यानी कि जो हाइपोथैलेमस होता है इसी हाइपोथैलेमस से क्या होता है मॉडिफिकेशन होगा, और इसके मॉडिफिकेशन से जो होता है कि आपका पोस्टेरियर पिट्यूटरी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एक चीज़ और याद रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि पोस्टेरियर पिट्यूटरी का अगर जो होता है स्टूडेंट एग्जाम में आपसे न्यूरो हाइपोफाइसिस के बारे में पूछा जाएगा तो आप समझ जाइए कि पोस्टेरियर पिट्यूटरी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, यानी कि जो आपका हाइपोथैलेमस होता है इस हाइपोथैलेमस के मॉडिफिकेशन से पोस्टेरियर पिट्यूटरी का फॉर्मेशन हुआ है स्टूडेंट। पोस्टेरियर पिट्यूटरी आपका दो स्पेशल हार्मोन्स को रिलीज करती है। एक हार्मोन्स होता है जिसको आप एडीएच कहते हैं, जिसको एडीएच का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, एडीएच का फुल फॉर्म होता है एंटी डायल्यूटिक हार्मोन्स। एंटी डायल्यूटिक हार्मोन्स, ठीक है स्टूडेंट। एंटी डायल्यूटिक हार्मोन्स का मतलब क्या, देखिए एंटी डायल्यूटिक हार्मोन्स होता है स्टूडेंट, इसका मतलब ये हुआ कि जो डायल्यूटिक का मतलब क्या है कि एक तरह का कंट्रैक्शन का काम करता है, स्मूथनेस जो होता है स्टूडेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, दूसरा देखिए क्या ऑक्सीटोसिन है, क्या आपका ऑक्सीटोसिन है। ठीक है, अब देखिए क्या दो हार्मोन्स है, ये बार बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टूडेंट कि पोस्टेरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि एक आपका एडीएस यानी कि वैसोप्रेसिन होता है, दूसरा क्या होगा स्टूडेंट आपका ऑक्सीटोसिन होता है। यहाँ पे देखिए मैं मेंशन किया हूँ बोथ हार्मोन सिंथेसिस इन द हाइपोथैलेमस, यानी स्टूडेंट क्या है कि हाइपोथैलेमस से, ठीक है, दो हार्मोन्स होता है स्टूडेंट सिंथेसिस वहां पर हो रहा है, लेकिन जो होता है स्टूडेंट रिलीज कहां से होते हैं वो आपका पोस्टेरियर पिट्यूटरी से होते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या स्टूडेंट कि जो आपका वैसोप्रेसिन होता है ये एक तरह का रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे आपका स्वेट ग्लैंड्स हो गया, उस स्वेट ग्लैंड्स के ऊपर क्या होगा स्टूडेंट आपका रिसेप्टर्स होता है, और उस रिसेप्टर्स के ऊपर जो होता है स्टूडेंट आकर के जो होता है कि जो आपका वैसोप्रेसिन्स होते हैं आपका लग जाते हैं। जैसे देखिए रिसेप्टर किसके किसके ऊपर, आपका स्वेट ग्लैंड्स है, स्वेट ग्लैंड्स के ऊपर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। ब्लड वेसल्स होता है, ब्लड वेसल्स के ऊपर जो होता है स्टूडेंट आपका रिसेप्टर्स पाया जाएगा। पीसीटी और जो होता है डीसीटी, ठीक है, डीसीटी और सीडी क्या है आप देखिए। डीसीटी का मतलब क्या है स्टूडेंट, डीसीटी हम किसको कहते हैं, डीसीटी का मतलब होता है स्टूडेंट डिस्टल, ठीक है, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स को कहते हैं। जो आपका सीडी होता है इस सीडी को हम क्या कहते हैं, कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या जो डीसीटी होता है स्टूडेंट और आपका सीडी होता है, दोनों जो होता है नेफ्रॉन्स में आपको देखने को मिलेंगे। नेफ्रॉन्स होता है स्टूडेंट आपको किडनी में देखने को मिलेगा, जिसका मेन फंक्शन होता है स्टूडेंट कि वाटर का जो होता है कि एब्जॉर्प्शंस में क्या करते हैं, डीसीटी और सीडी दोनों आपका हेल्प करते हैं। इनके ऊपर क्या होता है स्टूडेंट, रिसेप्टर्स लगा हुआ है। कौन सा रिसेप्टर, ऐसा रिसेप्टर्स लगा हुआ है जो एडीएस हार्मोन्स को क्या करेगा स्टूडेंट, रिसीव करता है। किस हार्मोन्स को, एडीएस हार्मोन्स को स्टूडेंट क्या करेगा, वो आपका रिसीव करने का काम करता है। ठीक है, अब देखिए जो होता है ऑक्सीटोसिन की जो बात कर रहे हैं हम लोग, ऑक्सीटोसिन क्या है, ऑक्सीटोसिन जो आप देख रहे हैं स्टूडेंट ये बेसिकली करता क्या है, कंट्रैक्शन कराने का काम करता है जितने भी स्मूथ मसल्स होते हैं। ठीक है, ऑक्सीटोसिन क्या करेगा कि स्मूथ यानी कि मसल्स में जो होता है स्टूडेंट क्या करता है, स्मूथनेस प्रोवाइड कराएगा, उसको कंट्रैक्शन कराता है। जैसे देखिए क्या है फीमेल के केस में स्टूडेंट्स होता है कि आपको बताया जा रहा है यहाँ पर, देखिए फीमेल के केस में क्या है कि जैसे क्या होगा कि जो ऑक्सीटोसिन है, यहाँ पर मैं मेंशन कर दे रहा हूँ आपसे, ये क्या आपका ऑक्सीटोसिन है। क्या स्टूडेंट आपका ऑक्सीटोसिन है। तो जो आप ऑक्सीटोसिन देख रहे हैं स्टूडेंट, इस ऑक्सीटोसिन में क्या देखिए मेमोरी ग्लैंड्स है, तो मेमोरी ग्लैंड्स में क्या करेगा स्टूडेंट, जो होता है कंट्रैक्शन कराता है। ठीक है, फीमेल के केस में मेमोरी ग्लैंड्स होता है स्टूडेंट, जब आपका कंट्रैक्ट करेगा तो जो मिल्क होता है स्टूडेंट, इस मिल्क का क्या होता है, इजेक्शन होता है। मिल्क का क्या होगा यहाँ पे स्टूडेंट, इजेक्शन होगा। ठीक है,
मिल्क का क्या होगा यहाँ पर, इजेक्शन होगा, यानी कि जो मिल्क होगा स्टूडेंट्स होता है फीमेल के केस में वह क्या होगा, बाहर की तरफ रिलीज होगा। ठीक है, जो यूट्राइन वाल होती है स्टूडेंट, ठीक है, फीमेल के केस में ड्यूरिंग जो होता है स्टूडेंट बाय बर्थ, जब बर्थ होता है स्टूडेंट उस टाइम क्या होगा कि आपके यूट्राइन्स जो वाल होते हैं उसमें भी क्या कराएगा, आपका कंट्रैक्शन कराता है। जैसे मान लीजिए आपका क्या है कि यूट्राइन वाल होगा स्टूडेंट, उसके क्या करेगा, आपका कंट्रैक्शन कराएगा, कंट्रैक्शन कराता है, इसीलिए क्या होता है कि ऑक्सीटोसिन को हम लोग क्या कहते हैं, बर्थ हार्मोन्स भी कहते हैं स्टूडेंट। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बर्थ हार्मोन्स जो होता है स्टूडेंट आप किसको कहते हैं, तो बर्थ हार्मोन्स जो होता है स्टूडेंट आप किसको कहते हैं, ऑक्सीटोसिन को कहते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए क्या है, अब यहाँ पे क्या है कि जो मेमोरी ग्लैंड्स होती है इसमें कंट्रैक्शन कराता है, जिससे क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई चाइल्ड है, चाइल्ड क्या करता है, ब्रेस्ट फीडिंग करता है, तो ब्रेस्ट फीडिंग करेगा तो मिल्क क्या होगा, इजेक्शन होगा। ठीक है, मिल्क इजेक्शन तभी होगा स्टूडेंट जब क्या करेगा, मेमोरी ग्लैंड्स में जो होता है स्टूडेंट कंट्रैक्शन होगा। जब मेमोरी ग्लैंड्स में क्या होगा, कंट्रैक्शन होगा। और ये कंट्रैक्शन कराता कौन है स्टूडेंट, जो आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होता है। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स क्या करेगा, वहाँ के मसल्स में कंट्रैक्शन कराएगा, जिससे क्या होगा स्टूडेंट, मिल्क जो होता है बाहर की तरफ रिलीज होगा, या फिर आप कह सकते हैं इजेक्शन हो रहा है। स्टूडेंट एक और चीज देखिए ध्यान से कि यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं, नोट करके लिखा गया, डिफिशियंसी ऑफ एडीएच। अगर मान लीजिए जैसे एडीएच क्या बताया गया आपको, एडीएच बताया जा रहा है कि वैसोप्रेसिन का काम करता है। मतलब ये कि जो आपका स्वेट ग्लैंड्स हो गया, ठीक है, जो आपका ब्लड वेसल्स हो गया, उस ब्लड वेसल्स के ऊपर या स्वेट ग्लैंड्स के ऊपर, नेफ्रॉन्स के ऊपर जो होता है स्टूडेंट, ये रिसेप्टर्स लगे हुए हैं और ये एडीएच को रिसीव करता है। ठीक है, अब वो क्या करता है स्टूडेंट, रिसीव करता है। अगर मान लीजिए कि एडीएच जो हार्मोन्स होता है स्टूडेंट, इसका डिफिशियंसी हो जाए, क्या हो जाए, डिफिशियंसी हो जाए। तो अगर एडीएच का जो होता है स्टूडेंट डिफिशियंसी हो जाती है तो इसको हम क्या कहते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। क्या कहेंगे, डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं स्टूडेंट। ये पॉइंट आपको काफी ज्यादा याद रखिएगा, डायबिटीज इंसिपिडस। देखिए डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होगा कि जो आपका एडीएस होता है, इस एडीएस का जो हार्मोन्स लेवल्स होता है स्टूडेंट, क्या होगा, आपका डिफिशियंसी हो जाती है। तो इसको भी हम क्या कहते हैं, डायबिटीज होता है इंसिपिडस कहते हैं। दो तरह का डायबिटीज एक बताया जाता है, एक डायबिटीज इंसिपिडस और एक क्या बताया जाता है आपको, डायबिटीज मेलाइटस। तो यहाँ पे जो होता है देखिए क्या डिफिशियंसी हो जा रही है, किसका, अगर एडीएस का जो होता है स्टूडेंट डिफिशियंसी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका इंसिपिडस हो जाएगा। ठीक, तो स्टूडेंट जो होता है कि मैंने आपको पोस्टेरियर पिट्यूटरी के बारे में बताया कि पोस्टेरियर पिट्यूटरी जो आपका होता है वह आपके हाइपोथैलेमस के मॉडिफिकेशन से बनता है स्टूडेंट। और पोस्टेरियर पिट्यूटरी यानी कि देखिए क्या है, यहाँ से दो हार्मोन्स जो होता है स्टूडेंट रिलीज होते हैं। एक आपका होता है कि एडीएस होता है जिसको आप वैसोप्रेसिन कहते हैं, दूसरा आपका ऑक्सीटोसिन होता है। ऑक्सीटोसिन का काम होता है स्टूडेंट कि वह जो होता है कि मसल्स में कंट्रैक्शन कराता है। ठीक है, इसीलिए क्या है कि बर्थ हार्मोन्स हम ऑक्सीटोसिन को इसलिए कहते हैं। ड्यूरिंग क्या होगा कि जब बर्थ का टाइम होता है स्टूडेंट, बर्थ के समय क्या होता है कि यूट्राइन वाल्व में क्या कराता है, ये कंट्रैक्शन कराता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको बर्थ हार्मोन्स कहते हैं। या फिर ऐसे कह सकते हैं स्टूडेंट, जब किसी चाइल्ड का बर्थ होता है उसमें ये हार्मोन्स यानी जो ऑक्सीटोसिन होता है काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, बर्थ हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, और क्या करेगा, जब कोई चाइल्ड जो होता है स्टूडेंट ब्रेस्ट फीडिंग करेगा उस टाइम जो होता है कि ब्रेस्ट जो होता है स्टूडेंट की मिल्क जो होता है इजेक्शंस होगा। तो मेमोरी ग्लैंड से जो होता है कि क्या करेगा कि मिल्क इजेक्शन तभी होगा जब क्या करेगा, आपका ऑक्सीटोसिन जो होता है कि वहाँ पे कंट्रैक्शन कराएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये काफ़ी ज़्यादा जो होता है स्टूडेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि हार्मोन्स का नाम पता होना चाहिए, ग्लैंड्स कहाँ से जो होता है स्टूडेंट रिलीज हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो ओनली जो होता है स्टूडेंट इसमें वीडियो में आपको पोस्टेरियर पिट्यूटरी के बारे में बताया गया है। इट्स ओके, थैंक यू सो मच।